हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और हमारे साथ है हमारे अमेजिंग लर्नर्स जिन्होंने इस बार आईयूक्यूएम क्रैक किया है। हमारे साथ है श्लोक, गौरिक, ध्रुव, देवांश, तनय, आरव। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ पाए वो सभी बच्चे इस बार हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो टीम अन अकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों को बधाई। आप लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया और आप मतलब अपना नाम तो आपने रोशन किया ही है, अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया है और मतलब हमारा नाम भी रोशन किया है। सही बात है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा दोस्तों पहले बात कर रहे थे। श्लोक ने एक बहुत अच्छी बात की कि पेपर देख के से लगा ही नहीं कि ये पेपर आईयूक्यूएम का है। तो श्लोक थोड़ा सा बताओ, आप मतलब व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन श्लोक, जब पेपर आपने देखा। सर पहले के 5 क्वेश्चंस मैंने देखे थे तो लगा ही नहीं कि लगता है कोई गलत पेपर तो नहीं आ गया, लगता है कुछ गलती हुई है, लगता है प्रिंटिंग विंटिंग में। ओ सही बात है यार। देखने लगा सारे क्वेश्चंस की सारे ऐसे तो नहीं है ना। हाँ। मतलब हम लोग जब करने लगे थे ना, हम लोग को भी ऐसा लगा कि यार ये पेपर तो बहुत ही ज्यादा सरल आ गया। मतलब पहला जो चैलेंज हमें शायद हुआ था ना, शायद वो 18 या 19वां क्वेश्चन था, उसके अंदर हमें सबसे पहला चैलेंज फेस हुआ था। ऐसा मैं मानता हूँ। खैर, तो चलो। तो एक सबसे पहले बताओ सब लोग, तने आप कौन सी क्लास में हो बेटा। 11th। तने 11th में, गौरिक 10th में, श्लोक आप कौन सी क्लास में हो। सर 9th। 9th। देवांश आप कौन सी क्लास में हो। 10th। ध्रुव आप कौन सी क्लास में हो। सर 11th। ओके। आरव आप कौन सी क्लास में हो। 10th सर। 10th। ऋतिक आप कौन सी क्लास में हो। 11th सर। ओके। भव्य आप कौन सी क्लास में हो। 10th सर। ओके, सही है। अंकित आप कौन सी क्लास में हो। सर 9th। ध्रुव। सर 11th। ओके, नाइस नाइस नाइस। तो दोस्तों हमारे साथ 9 से लेकर 11th क्लास तक के सभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और काफी अच्छा इन लोगों ने परफॉर्म किया है। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं तो देवांश, मैं आपसे पूछूंगा। अब देवांश, आप ये चीज बताइए कि सबसे पहले तो आप अपना स्कोर बताओ, आपका स्कोर कितना है। सर मेरे 42 आया है स्कोर। 42। नाइस। सही है 42। वेरी गुड। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस स्कोर। सो लाइक हाउ डिड यू लाइक प्रिपेयर इन, लाइक तुम बहुत एक साल पूरी पढ़ाई की है आईयूक्यूएम के लिए, कितने टाइम पढ़ाई की है। सर मैंने ये मतलब मैंने पिछले साल का आईक्यूएम दिया था। हाँ। उसमें मेरे शायद 8 नंबर आए थे। तो उसके बाद फिर मैंने फिर तैयारी शुरू की थी। फिर मतलब ये एक पूरे साल का प्रोसेस था फिर इसमें। तो कैसे कैसे पढ़ाई की बेटा आपने, मतलब क्या किया पढ़ाई में। सर वो जैसे अनअकैडमी पे वो था, जो मॉक टेस्ट थे शायद 5 थे। वो सारे मैंने अटेम्प्ट किए थे। ओके। और वो एक क्या थी, वो पाथ फाइंडर बुक थी आपकी। हाँ। वो वाली मैंने उससे मैंने मेजरली अपनी तैयारी की थी। बस मैंने मतलब यही दोनों सोर्सेज रखे थे अपने। ज़्यादा करेक्ट। मैंने वो नहीं किया था। ओके ओके बेटा। आरव आप बताओ बेटा, आपने कैसे तैयारी की थी। सर आपके लेक्चर्स और मॉक टेस्ट से। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। तो एक चीज बताओ, मतलब जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि मतलब जो मैथ्स ओलंपियाड है, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन आप लोगों ने की। तो आरव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप अब जैसे आप स्कूल की मैथमेटिक्स देखते हो, स्कूल भी आप जाते होंगे राइट, स्कूल के अंदर आपको क्या एडवांटेज फील होता है। सर मेरे को ज़्यादा एफर्ट लगाने ही नहीं पड़ते, तो किसी भी टॉपिक के ऊपर। किसी भी टॉपिक के ऊपर। अरे भव्य गुप्ता के भी यस सर। 42 मार्क्स है। नाइस भव्य। तो मतलब किसी भी टॉपिक में आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़ते राइट। और मैं आप नो लोगों सर। को दोस्तों ये विश्वास दिला रहा हूँ, जो बच्चा भी एक कोई बच्चा 11th क्लास में कौन है। सर मैं हूँ और मुझे भी काफी बेनिफिट होता है। करेक्ट ध्रुव। तो ध्रुव, मैं आपसे आपसे जानना चाहूंगा, एक बार वीडियो अगर आप ऑन कर सको ताकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकूं। वन एक्चुअली सेकंड सर, ओनली 1 सेकंड, ओनली 1 सेकंड। हाँ, पढ़ाई करते करते पकड़ लिया हमने इसको। तो इसके आसपास बहुत सारी किताबें, तो किताबें हटा रहा है नहीं भाई यार। सर, नहीं सर, खाना खा रहा था सर। गजब ही स्मार्ट है यार तो यार बिल्कुल। मेरे को एक स्टूडेंट नमस्ते था सर। मेरा, श्रवण। यस सर। बता बेटा, तो तेरे को क्या बेनिफिट फेस होता है 11th क्लास के अंदर। नमस्ते सर, मेरा नाम ध्रुव कुमार है और मेरे 45 मार्क्स आ रहे हैं पीआरएमयू में। और हाँ। बेनिफिट्स में सर एक तो ये होता है कि मैथ्स के क्वेश्चन को अप्रोच करना काफी इजी हो जाता है। मतलब अगर क्वेश्चन एडवांस लेवल का भी हो तो इतना टफ महसूस नहीं होता, क्योंकि उससे भी टफ क्वेश्चन हम पीआरएमयू में आपकी क्लासेस में फेस कर चुके होते हैं। और ये होता है कि करेक्ट करेक्ट। एक टाइम पे अलग अलग अप्रोच कैसे लगाएं जिससे हमारा टाइम बचे, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट इस चीज में होता है।
करेक्ट। तो अभी जैसे मतलब खासकर 11th के अंदर जब तुमने अलजेब्रा पढ़ी होगी, जी क्वाड्रेटिक सर। इक्वेशन, ये तो अपन लोग आईयूक्यू में पूरी पूरी पढ़ लेते हैं ऑलमोस्ट, जी सर। राइट? सर इसमें इसमें ये लगता है कि जो क्लास में पढ़ाया गया ना उससे ज्यादा आपने ऑनलाइन में पढ़ा दिया था। तो मैं मॉड्यूल लगभग कंप्लीट कर चुका था, मेरे एडवांस के कुछ डाउट थे, उसके अलावा सब आपकी क्लासेस से ही हो गया था। हाँ वही, मतलब जो मैंने कंटेंट डाल रखा है ना यूट्यूब पे, जो डाल रखा है वो मेरे हिसाब से ऑलरेडी 11th के किसी भी एसआरजी बैच के इक्विवेलेंट है डेफिनेटली। मतलब उसमें यस ज्यादा सर। चीजें आप लेंगे नहीं उसके अलावा। तो अच्छा, इट्स गुड, वेरी गुड कि आप लोग ने 8 से लेकर 11th क्लास तक ही अपनी सारी चीजें कंप्लीट कर ली। ऋतिक, आप क्या कहना चाहते हो बेटा इस बारे में? I too am in 11th standard. कम अगेन? I too am in 11th standard right now. Yeah, you are also in 11th standard, right? So where you are in which state? You are from which state? Tamil Nadu, sir. Tamil Nadu, nice, nice, nice. So how did you prepare for it? And like, how is the culture? See, like in North India, the culture of like Olympiad is very, very prevalent. I have seen it in Andhra Pradesh, Tamil Nadu also. Sorry, Andhra Pradesh and Telangana also. But I have not come across many learners from Tamil Nadu who prepare for IUQM. So, like, how do you feel about it? Sir, honestly, like in my 10th standard break, I wanted to prepare for IQM, Oh, but nice. instead I could not spend time on it. After the break, I got like really regret and I started preparing for it. I dedicated some 1 or 2 months more than that. That's it. Correct. Got it. So, see, like to attract the learners who do not speak English, we have started IUQM English course on YouTube, Olympiad Corner. It is specifically for those learners who are more comfortable in English. In fact, they cannot understand much Hindi, because like all my earlier lectures were in Hindi primarily. Although my book is in English, our test series, content, everything is in English. But again, it's a different thing, right? Sir, So, watching videos in Hindi also helped me in the CBS boards, sir. Hindi. oh, nice. Okay, got it. Perfect. So, भव्य बेटा आप बताओ, यस आपके भी सर। 42 मार्क्स हैं। कौन सी क्लास में हो आप? सर 10th। वीडियो ऑन कर सकते हो? सर 2 मिनट दीजिए। वीडियो तो ऑन करो यार दोस्तों, बात करो यार, उसमें क्या है। आज तो मतलब ऐसा दिन है कि आपको मजा आना चाहिए यार, इतने नंबर आए तुम्हारे। मेरा दोस्तों, मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूँ। जो बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो 9वीं 10वीं में मेरे साथ इंटरव्यू करते हैं ना, उनके आगे जाके IIT बहुत अच्छी रैंक आती है। गुड इवनिंग सर। तो मैं बता रहा हूँ तुम लोग कि ऐसा हो सकता है कि तुम में से काफी सारे बच्चों की बहुत अच्छी रैंक है। हाँ भव्य बेटा बताओ, सो हाउ डिड यू प्रिपेयर, हाउ वाज इट, और लास्ट में क्या? सर मैंने दिसंबर में मेरा एक बार 9th में दिया था आईक्यूएम, तो काफी गंदे मार्क्स आए थे। मेरे 9th का ही एक्सपोजर थोड़ा, तो पेपर देख के थोड़ा लगा था डिफिकल्ट है। फिर थोड़ा स्टेटमेंट एग्जाम्स आ गए थे, तो दिसंबर में स्टार्ट हुआ था मेरी तैयारी पूरी अच्छे से। फिर आपके लेक्चर्स यूट्यूब पे देखे थे, फिर बाद में मॉक टेस्ट जो डीपीवी थी पुराने लेक्चर्स में वो सॉल्व की थी। फिर आपसे ही क्या था जो किया था, फिर अब ये 42 पे खड़ा हूं। नाइस, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया यार। तो मतलब ये, मतलब मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। अगर आपने मेरे से पढ़ाई की ना, मेरे लेक्चर सारे देखे हैं, तो यू विल फील इमेंस बेनिफिट, लाइक ध्रुव इज सेइंग कि इन क्लास 11 जेई की प्रिपरेशन में ना, यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल इन माय ओपिनियन। ठीक है। सो तने बेटा आप बताओ। तने यस सर। आ रही? हाँ बेटा तने, तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली आपसे, आप पहले बताओ कौन सी स्टेट से हो बेटा? महाराष्ट्र। ओके। सो देखिए, लार्जली आप में सभी बच्चों ने आईयूक्यूएम की प्रिपरेशन अपने घर पे बैठ के की है, राइट? मतलब आप लोग बेसिकली कहीं गए नहीं है आईयूक्यूएम की तैयारी के लिए। ठीक है। अब एक ही चीज होती है, अब आईयूक्यूएम तो जेई से भी ज्यादा मतलब डिफिकल्ट एग्जाम है, अपन सब लोग इस बात को मानते हैं, है ना? काफी ज्यादा सीरियस एग्जामिनेशन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ऑनलाइन जो प्रिपरेशन होती है ना, वो इतनी सीरियस नहीं होती, इतने सीरियस उसमें प्रिपरेशन हो नहीं पाती है। तो आप सभी लोग वो लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की है और इतने अमेजिंग मार्क्स लेकर आए हैं, 42, 59, 55। जैसे तुम्हारे कितने नंबर है श्लोक? तुम्हारे 50 प्लस है, राइट? सर 59। 59, तो श्लोक के 59 मार्क्स हैं। सो आप उन बच्चों को, मतलब आप इसको कैसे देखते हैं कि लाइक, क्या आपका मानना है कि सर ऑनलाइन बहुत अच्छे से पढ़ाई हो सकती है तने? सर वो एक्चुअली हम पे ही डिपेंड करता है, मतलब हम कितना एफर्ट लगाते हैं।
तो मतलब लाइक व्हाट डज इट टेक, लाइक इफ यू वांट टू लाइक गिव सम सजेशंस ऑफ फॉर ऑनलाइन स्टडी, क्योंकि यार देखो कितना कन्वीनियंट है ना आपको कहीं जाना है, आपका उतना ही टाइम कंज्यूम होगा जितने की क्लास ड्यूरेशन है, उसके बाद आप घर पे बैठ के आराम से होमवर्क कर सकते हैं, जो भी चीज है। तो आप मुझे ये चीज बता सकते हैं कि आपके हिसाब से लाइक व्हाट शुड लर्नर्स डू, लाइक व्हाट इज द आइडियल वे टू स्टडी ऑनलाइन? मतलब जो अपने पास रिसोर्सेस है उसको तो एक तो वाइजली यूज करें, टाइम अपना अच्छे से मैनेज करें और फोकस्ड रहे। ओके सर, फोकस। और एक चीज बताओ कि जब लेक्चर हम लोग करते हैं तो उस समय मतलब क्या आप अपराइट पोजीशन में बैठते थे या फिर लेटे लेटे लेक्चर ले रहे हो, कैसे, मतलब लाइक व्हाट वाज योर सिटिंग? कॉन्सेंट्रेटेड एकदम अपने। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड, सही है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम श्लोक। श्लोक, आप यार 9th क्लास में हो, राइट? यस सर। अब 9th क्लास में आपका 59 स्कोर आया है, तो यार अब देखो ये पेपर क्या है, 8 से लेकर 12th क्लास का सेम है, ठीक है? अब मैं 2 12th क्लास के स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनके मतलब 71 73 मार्क्स है, बट इट्स ओके क्योंकि वो 12th क्लास में लार्जली काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। बट फॉर अ लर्नर ऑफ क्लास 9 स्कोरिंग 59 इज अमेजिंग, सुप्रीम, इट इज एक्सट्रीम। तो आप बताओ यार श्लोक की हाउ डिड यू prepare first of all, and what was your temperament in the examination, and did you think that you will get such a high score? यस सर, पहले तो मैंने पिछले साल पहली बार आईयूकेएम दिया था, मतलब उससे पहले जिस सितंबर में आईयूकेएम था तो मुझे अगस्त में ही पता चला था कि ऐसा कुछ एग्जाम भी होता है। तो मैंने फिर उसके मतलब घर जाके ना पीवाईक्यूज देखे कि कैसे होते हैं, तो मैं तो देख के ही हाथ जोड़ लिया कि मतलब ये तो मुझसे होने से रहा। तो मैंने तभी रजिस्टर कर दिया था उसके लिए, तो अटेम्प्ट किया तो मेरे 12 स्कोर आए थे, तो मुझे लगा कि इस बार कट ऑफ नहीं होगा, लेकिन हो गया था। अच्छा, तो आरएमओ के लिए मैंने कुछ मतलब उस पिछले साल कुछ खास प्रिपेयर नहीं किया, तो उसमें 4 ही नंबर आए थे। अच्छा, बहुत कम स्कोर गया था, और मैंने सोचा कि मतलब इस साल के लिए मैं अच्छे से प्रिपेयर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल 8th 9th के बच्चों को तो 8th 9th 10th के भी बच्चों को खासकर आरएमओ के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है? तो श्लोक, अभी आप कौन सी स्टेट से बेटा? सर झारखंड। झारखंड से, परफेक्ट। तो झारखंड में तो आप वन ऑफ द टॉप स्कोरर भी हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है कि 9th क्लास के लर्नर्स में तो आपकी फर्स्ट ही रैंक हो, ऐसा भी हो सकता है। सही है, चलो यार, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। ठीक है, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने बेसिकली जो मेरी बुक है वो सिग्निफिकेंटली सॉल्व की हो, मतलब सिग्निफिकेंटली मतलब काफी हद तक सॉल्व की हो? ठीक है, तो भव्य, भव्य आप बता सकते हो, या गौरिक ने, तो गौरिक को तो मैंने ही दी थी। गौरिक आप बताओ, चलो ये वाला क्वेश्चन। गौरिक एक बार वीडियो ऑन करो बेटा। गौरिक, यस। सो मतलब आप तो है ना, आप कोटा के अनअकैडमी सेंटर पे भी पढ़ते हो, राइट? आप एलिवेट एसआरजी के अंदर भी हो। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन एसआरजी, फर्स्ट ऑफ ऑल? पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि लाइक व्हेन यू अप्रोच्ड द बुक, लाइक द पाथफाइंडर बुक, हाउ डिड यू फाइंड इट यूजफुल? सर जैसे एलिवेट एसआरजी का तो बहुत बेनिफिट है। है ना, मतलब आपको बहुत ज्यादा अर्ली। देखो दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये 10th एसआरजी के अंदर है, हमारे कोटा सेंटर के अंदर ही बैठ के पढ़ता है ये। और इस स्टूडेंट को मतलब काफी सारी 11th की चीजें आती हैं, और जो हमारे बिल्कुल टॉप एडुकेटर्स हैं वो इसको मतलब पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। सो दैट इज हिज प्लान। सो ना थोड़ा सा बताओ बेटा उसमें, सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? बहुत अच्छा है मतलब ये। और बुक कैसे सॉल्व की, कितना सॉल्व किया? बुक में मतलब मैंने ऑलमोस्ट सारे ही कर लिए थे, 1-2 चैप्टर रहे थे, बाकी तो सारी कर ली थी। ठीक है, तो आपको बुक के अंदर क्या डिफरेंट क्वेश्चंस लगे? मतलब देखो, मैंने क्या ना बेसिकली नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स खूब सारे डाले ऑब्वियसली, क्योंकि आईयूक्यूएम के लिए लिखी है, तो कुछ जेई टाइप के प्रॉब्लम्स भी हैं, बट काफी सारे। जैसे इस बार मैंने तेरे को नया एडिशन दिया था मैंने, या पिछले साल का एडिशन दिया था? नया एडिशन था। नया है तो ना, उसमें एआईएमई प्रॉब्लम्स मैंने ऐड किए थे। तो जो क्वेश्चन था ना 2 की पावर m 3 की पावर n वाला, जो 29th क्वेश्चन था या कोई तो क्वेश्चन था, राइट? है ना, तो वो एज इट इज मेरी बुक से आया था, और मैंने इसी साल ऐड किया है उसको। पहले मेरी केवीपीवाई के सेक्शन में था वो, मगर आईयूक्यूएम के सेक्शन में मैंने इसी बार ऐड किया था। दिस वाज ऑब्वियसली एआईएमई पीवाईक्यू, एंड मेरा इंटेंट यही था कि यार खासकर जो बच्चे अभी जेई भी दे रहे हैं ना, वो एटलीस्ट एलजेब्रा के जो चैप्टर्स है ना, वो मेरी बुक से डेफिनेटली कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। सही है, खैर
तो बहुत ही अच्छी चीज थी ये चीज। अब किस अंकित पनिक रही, आपसे हमारी कोई बात नहीं। अंकित आप हैं कॉल पे? यस सर। एक बार वीडियो ऑन करो। यस सर। वाह यार, तू भाई यार गलत बात है, तुझे डीपी से बहुत अलग लग रहा है तू। काफी सर बहुत पुरानी डीपी है सर। है, कितनी पुरानी है? सर वो 6th क्लास की है। और अभी तो कौन सी क्लास में? अभी 9th में। 9th तो ऐसा ही है। अंकित, तो आपका क्या स्कोर है अंकित? सर मेरा 29। 29, नाइस। आप कौन सी स्टेट से बेटा? सर ओडिशा। ओडिशा, नाइस। ओडिशा में कहाँ से? ओडिशा बालेश्वर। ओके ओके, सही है। तो मेरा मतलब मेरा एक दोस्त है, बेसिकली संबलपुर से है वो। ठीक है, हम लोग अभी साथ में ही मतलब एक ही सोसाइटी में रहते हैं बैंगलोर में। काफी अच्छा दोस्त है मेरा वो। तो ओडिशा के अंदर है ना 2-3 ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत अच्छे मैथमेटिक्स के बच्चे होते हैं। एक तो शायद कोई स्कूल भी है। एक स्टूडेंट था मेरा, सौमित्र करके, जिसकी 2022 में 54 रैंक आई थी, 54। और वो बच्चा ओडिशा के किसी एक ऐसे स्कूल से था, मुझे नाम याद नहीं है उसका, जहाँ पे मैथमेटिक्स ही पढ़ाते हैं बस। वो मैथमेटिक्स का ही स्कूल है। सो हाँ, आप बताओ बेटा, हाउ डिड यू ओरिएंट टुवर्ड्स आईओक्यूएम? आईओक्यूएम के बारे में कैसे पता चला, कैसे आपने प्रिपरेशन की? सर आईओक्यूएम के बारे में मुझे पिछले साल ही पता चला, ये अगस्त के टाइम पर पिछले साल। हम हमारे टीचर्स मैथमेटिक्स टीचर्स ने हमें बताया था। और मैंने प्रिपेयर आपके लेक्चर से ही किया था, ऑनलाइन जो यूट्यूब पे लेक्चर्स थे। और मैं इस साल लगभग जुलाई के अराउंड मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था। वाह यार, बहुत जल्दी सिलेक्ट हो गया तू तो यार। खैर, तो तुम्हारे यहाँ पे जेएमओ करके एक एग्जाम होता है ना? सर पता नहीं सर मुझे। जेएमओ है ना, जेएमओ बहुत अच्छा एग्जाम होता है तुम्हारे यहाँ पे, मैं तुम्हें बता दूं। तुम्हें उस एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए। ओडिशा का एग्जाम है वो, है ना? बहुत प्यारा एग्जाम है। उसमें भी थोड़ी सी नॉन रूटीन मैथमेटिक्स आती है। जेएमओ पता करना, आपके एडुकेटर्स ने अगर आपको आईयूक्यूएम के बारे में बताया तो डेफिनेटली जेएमओ के बारे में भी बताएंगे। इट्स अ वेरी गुड एग्जामिनेशन, उसमें सेम ही चीज आती है। जी सर। राइट, ओके, परफेक्ट। सो ऋतिक, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? Sir, for what's sir? You are preparing for JEE or anything else? Sir, JEE, sir. So like, let me tell you a very interesting fact. So the learner who has secured 76 marks from an academy, he is going to do commerce in 11th. So he got 76 marks in class 10th. Just imagine. Oh. He is in class 10th. Mm. He scored 76 marks in IUQ. Wow. And now he is going to prepare in commerce. Sir, choice is That very. that is the reason I am asking everyone now. That are you preparing for JEE? Are you preparing? That is the reason I asked you this question. So, Yes, like, how is it going, Hrithik? Yes, sir. Sir, before I approached IIM problems, JEE I did it in a systematic manner, sir. But now after IIM, like if there is coordinate geometry, like for example, sir, circle. If you draw for circles, I use tangent theorem, sir. From now on, anywhere I go, because for the preparation I use for IIM. Okay, perfect. Got it. So, like, it has really helped in your preparation, right? Geometry. Okay. We have Ramanujan as well. Ramanujan, sir. Dash, where are you from? I am from Odisha, but I live in Telangana. Oh, nice. So you gave paper from Telangana or Odisha? Telangana. Telangana, right? How much did you score? 59. 59. Okay, Ramanujan. So Ramanujan, you tell me, how is it? How was it preparing for IUCM? Was it a rewarding experience? I think I was mostly preparing for JEE. I didn't focus much on IOQM. So you are 11th. You are 10th. Okay. So you are early starter. Yeah. Basically. I watched a few lectures. That's it. Solved a few questions from your book. And went and wrote. I actually like this time paper was very, very easy, to be honest. Like some of the routine JEE problems also came. And I was because what we have delivered on YouTube, what we have delivered in our crash courses, it is much higher than the paper, what was asked in the paper. So yeah, so that is the thing. So we have Rabi Das. Rabi Das, where are you, Rabi Das? Sir. Can you start your video, Rabi? हाँ सर, एक सर.
राघव आप भी स्टार्ट कर सकते हैं, राघव शर्मा। Yes, sir. Yes, sir. Sir, am I visible? यस भाई, तेरी भी डीपी बहुत अलग है। कब की डीपी है तेरी भी? सर ये भी 4th 5th क्लास की है सर, वो फेसबुक का होता था फिल्टर। बचपन की डीपी भी वही तो। बिल्कुल बेटा, आरएमओ का हम लोग इसी चीज का वेट करते हैं। आरएमओ के जो मॉक पेपर्स है हम लोग रिलीज कर देंगे दोस्तों। वी हैव प्रिपेयर्ड क्वाइट सम मॉक पेपर्स फॉर यू। ऑब्वियसली इट विल नॉट बी ऑनलाइन टेस्ट, है ना, कोई सेंस नहीं आरएमओ का ऑनलाइन। एंड इन फैक्ट गाइस, यू कैन सेंड योर रिटर्न ट्रांसक्रिप्ट्स टू अस। जो हम लोग आपको पेपर देंगे, आप लोग उनको लिख करके हमें भेज सकते हैं। एसपीएस सर विल हिमसेल्फ क्यूरेट इट, और आपको मॉडल सॉल्यूशंस भी वो देंगे। मॉडल सॉल्यूशन का मतलब बेटा ये होता है कि मतलब कुछ भी क्वेश्चंस आप जो उसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ये सब चीजें ही विल बी प्रोवाइडिंग। यस, तो बैक टू राघव। राघव आप कौन सी जगह से हो? सर दिल्ली। दिल्ली, एनसीआर। दिल्ली में कहाँ से? सर पश्चिम बिहार से सर, वेस्ट दिल्ली। वेस्ट दिल्ली, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ओके। तो यस, टेल अस अबाउट योर जर्नी, हाउ डिड यू प्रिपेयर? सर मैंने जुलाई में स्टार्ट किया था 10th में अभी, और मैंने आपकी थोड़ी सी बुक की थी, मतलब ऑलमोस्ट पूरी बुक की थी, और T2 एंड रेस्क्यू और इन वाली किताबों से किया था, और थोड़े आपके लेक्चर्स देख लिए थे, और 40 मार्क्स आ रहे हैं अभी। वाह 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 वाह, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके, रविदास आप बताओ बेटा, हाउ, वेयर आर यू फ्रॉम रवि? सर कोलकाता से, बट आई लिव इन हैदराबाद। Oh, you are from Kolkata and living in Hyderabad. Kolkata is a place where mathematicians are born. Like Kolkata people have genuinely, naturally very good mathematics. That is what I feel. Anyway, Rabi, so you are in which class? Sir, 11th. 11th. So how much are you scoring? Sir, 55. 55, very good. So यार काफी अच्छे लर्नर्स हैं जिनके काफी अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने जेई प्रिपरेशन के साथ ही किया या फिर कुछ एक्स्ट्रा किया आईयूकेएम के लिए? नहीं, सिर्फ जेई प्रिपरेशन ही किया था। आईयूकेएम मतलब सिर्फ 2-3 दिन पहले आपका वो लेक्चर देखा था, वो ज्योमेट्री और कॉम्बिनेटरिक्स के ऊपर, आई थिंक उससे हो गया। और जो आईएसआई का वो टोमेटो का बुक है ना, वो मैंने प्रैक्टिस किया था थोड़ा। आईएसआई टोमेटो का बुक बहुत अच्छा होता है, मैंने भी इसके कुछ सेशंस डाले हुए हैं इसको सॉल्व करते हुए। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो अभी और कोई है? सनातन बेटा आप बताओ, सनातन आर यू देयर ऑनलाइन? सनातन ने मीटिंग गलती से लीव कर दी है। सो या, आई थिंक वी हैव इंटरेक्टेड विद ऑल ऑफ यू। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, आरएमओ के जो टेस्ट पेपर्स हैं वो हम लोग रिलीज करेंगे बहुत ही जल्दी, और आप लोगों को एक मैकेनिज्म दिया जाएगा जिससे आप लोग जो सॉल्यूशंस है हम लोग को भेज पाएंगे। मतलब आप लोग को बेसिकली क्या करना होता है, पिछले साल भी जो हमने किया था, आप सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप मतलब उसको अटैच करके एक पीडीएफ बनाएंगे और वो पीडीएफ हमें भेजेंगे, उसको हम लोग फिर चेक करेंगे। हेलो, हाँ सर, डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। हाँ सनातन, वीडियो ऑन कर बेटा। वाह यार, मेरे पास फोन है, लैपटॉप है मेरा। मेरी बहन सनातन भी दोस्तों काफी समय से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो सनातन बधाई हो भाई। और सनातन की इच्छा थी कि मेरे साथ वो इंटरव्यू में आए, कल इसने लिखा भी था, तो मैंने इसलिए अपनी टीम को बोला कि भाई सनातन को बुलाओ। तो सनातन क्या चल रहा है भाई, अभी नोएडा में हो, कहाँ पे हो? नो सर, अभी वापस आ गया हूँ घर। ओलंपियाड की तैयारी है अभी, आईएनएम में। अच्छा, आरएमओ की तैयारी कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है? लाइक ये सनातन को तो मैं सनातन कितने टाइम हो गया अपने को? 2-3 साल हो गए, राइट? 2 साल, ये सर। हाँ, 2 साल, ठीक है। तो बातचीत करते हुए, चलो बहुत बढ़िया है सनातन, तो बधाई हो। कैसा लग रहा है परिवार को? ठीक है सर, मतलब पिछले साल भी आरएमओ हुआ था, तो आईएनएम मतलब आईयूकेएम में उतना अच्छा स्कोर नहीं था। इस साल तो ठीक ही है, 35 है, वो भी बेसिक मिस्टेक्स हो गए थे 15 मार्क्स के। 10 मार्क्स के तो सही बना के फिल नहीं कर पाया। 35 आए, ऐसे 45 आना था सर, मतलब मिनिमम गलती हो गया मुझसे। नहीं, बाकी आगे बढ़िया रहेगा भाई, आगे आईआईटी की तैयारी भी करो, आईआईटी की तैयारी में बहुत फायदा होगा। सो एनएससीए का भी। हाँ, सही है। तो अभी आपको आरएमओ का जो मैंने बताया था कि आरएमओ की जो चीजें हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है ना। बस आप लोग को जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो हमारे ग्रुप्स हैं, उनको रेगुलरली फॉलो करना है। अपडेट सेक्शन, ओलंपियाड का गोल का एक्सेस आप में से मैक्सिमम लोगों को मिल रखा होगा, ओलंपियाड गोल पर ही वो पेपर्स अपलोड होंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइज वंस अगेन, कांग्रेचुलेशन टू यू ऑल। आई होप आप लोग लाइफ में ऐसे आगे अच्छा करते रहें, और फिर से मुझे मौका दे कि आप लोगों के साथ एक और इंटरेक्शन हम लोग करेंगे आने वाले समय में, किसी के साथ आईआईटी की रैंक का, किसी के साथ आईएसआई की रैंक का, ठीक है। तो चलो गाइज, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।